सो फाइनली इंडियाज मच अवेटेड मूवी यानी कि 2026 की मच अवेटेड मूवी धुरंधर 2 जिसका ट्रेलर आ गया फाइनली। और ये ट्रेलर लाजवाब है, सच कहूँ तो लाजवाब है। जिस तरीके से इस ट्रेलर को कट किया गया है ना, जिस तरीके से जो बीट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक्स के ऊपर जिस तरीके से इस ट्रेलर को कट किया है ना भाई साहब, सबसे पहले तो जो इस ट्रेलर को कट किया एडिटर को तो 21 तोपों की सलामी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो टॉक्सिक के मेकर्स का जो डिसीजन था डिले करने का, इसके बारे में आगे बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम इमरान और आज मैं बात करने वाला हूँ जो धुरंधर 2 का ट्रेलर आया वो है कैसा, क्या क्या देखने को मिलता है इस ट्रेलर में, सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल में। और स्टे ट्यून विद द बी कास्ट रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। देखो ट्रेलर जो है वो 3 मिनट 26 सेकंड का है और जैसा कि हमें पहले से ही पता था कि इस मूवी में आगे क्या होने वाला है, इस मूवी में आगे क्या होने वाला है जो कि हमें ट्रेलर में दिखाई गई है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस ट्रेलर में अभी भी नहीं दिखाई गई है। हाँ, इस ट्रेलर में ऐसा तो दिखाया गया है कि जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है यहाँ पे, वहाँ जाकर के लिहाड़ी पे राज करेगा रहमान डकैत के मरने के बाद, और वो किस तरीके से राज करेगा वो भी दिखाया गया है। यानी कि इस ट्रेलर में ये बात साफ बताई गई है। बट जो यहाँ पे बड़े साहब है उनका कैरेक्टर इसमें नहीं दिखाया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे इकबाल है यानी कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर है, उसको यहाँ पे उतना डेडली टाइप से नहीं दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, जो कि एक क्या बोलते हैं पुलिस वाले का कैरेक्टर होता है, उसको भी इसमें ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो होता है मेजर इकबाल, उसके बाद बात करते हैं संजय दत्त का कैरेक्टर, और एक होता है बड़े साहब। 3 कैरेक्टर इसमें हैं जो कि 3 कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है और लास्ट तक हाइड करके रखा है, छुपा करके रखा है जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि जो क्या होने वाला है यहाँ पे बड़े साहब जो होने वाले हैं उसको। तो ट्रेलर में हमें जितना देखने को मिलता है वो तो हमें बैकग्राउंड यानी कि जो धुरंधर यानी कि जो रणवीर सिंह का जो बैकग्राउंड यानी कि पहले क्या हुआ उसके साथ जिसके वजह से वो इतना चेंज हो गया, इतना ड्रास्टिकली चेंज जिसके वजह से वो ये रिवेंज वाला सीन उसके अंदर आया, वो सारी चीज़ें इसमें दिखेगी। बट पैरेलली हमें ये भी दिखेगा कि जो ये लिहाड़ी पे जब वो जाएगा हुकूमत करने, तो उसको रोकने के लिए जो इकबाल यानी कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर होगा वो आएगा, उसके बाद जो संजय दत्त का कैरेक्टर होगा वो आएगा, और हो सकता है कि जो रहमान डकैत का भाई है वो भी इसको रोकने के लिए आएगा। और इन सब को रोकने की वजह से जितने भी मारकाट होंगे वो इस मूवी में दिखाने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कुछ खास उतना दिखाया नहीं है। हाँ, इतना है कि ये बहुत ही ब्रूटल है, बट जो मेन कैरेक्टर्स है इसमें, जैसे कि यहाँ पे बड़े साहब का एक जो कैरेक्टर था जिसको बहुत हाइड करके रखा गया था धुरंधर पार्ट 1 में, बार उसका नाम आ रहा था बट उसके बारे में बता नहीं रहे थे कि कौन है। उसके बाद जो यहाँ पे मेजर इकबाल का कैरेक्टर है पार्ट 1 में उतना कुछ खास दिखाया नहीं, यानी कि एग्जैजरेट करके उसको दिखाया नहीं कि क्या उसका क्या मतलब, उस फियर टाइप नहीं दिखाया। और इस पार्ट में 2 कैरेक्टर के ऊपर रिवील किया जाएगा, जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर तो संजय दत्त का होने वाला है जो इसमें दिखाया जाएगा। दूसरा कैरेक्टर जो होने वाला है वो होने वाला है ये इसका इकबाल यानी कि मेजर इकबाल का। और बस इतना ही। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो तीसरा पार्ट आएगा यानी कि तीसरे पार्ट की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, कंफर्म है कि 3rd पार्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारे बड़े साहब का कैरेक्टर जो दिखाया गया था पार्ट 1 में, यानी दिखाया नहीं गया था, बस बार बार उसको बोल रहे थे, उसके कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। लास्ट में अगर आप ट्रेलर में नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया गया है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये बड़े साहब का कैरेक्टर हो जो कि 3rd पार्ट में आएगा। और मुझे बस इतना ही लगता है। खैर, ट्रेलर तो बहुत ही खतरनाक है। अब बात कर लेते हैं कि टॉक्सिक के मेकर्स ने जो डिले किया है ना, इस ट्रेलर को देख करके तो लगता यही है कि भाई साहब डिसीजन बहुत ही बढ़िया था डिले करने का, क्योंकि टॉक्सिक, हाँ, उसका अलग ही रुतबा है, उसका अलग ही मतलब लेवल है। बट धुरंधर का जिस तरीके से हाइप है ना भाई, जो उसके बैकग्राउंड में जिस तरीके की वाइब आ रही थी ट्रेलर देखने के बाद ना, तो वर्ड ऑफ माउथ और स्टोरी के वजह से ये बहुत ही आगे जाएगी। जैसे कि धुरंधर फर्स्ट पार्ट गई थी तो सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से होने वाली है। बट जो टॉक्सिक है वो सिर्फ रॉकी के वजह से यानी कि यस के वजह से ही आगे जाती, बट मेकर्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो क्लैश को अवॉइड किया है, तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन था उसका।
सही बात बोलूँगा मैं तो। बाकी ट्रेलर तो बहुत ही लाजवाब है और जो बीट्स है ना इसके भाई साहब ट्रेलर के साथ जो कट किया गया है ना वो तो और ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। बाकी मूवी जो रिलीज़ होने वाली 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। तुमने ट्रेलर देखा, तुम्हें कैसा लगा? और ये जो थ्योरी बताया वो थ्योरी तुम्हें अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हारा क्या थ्योरी है वो बताओ। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए देखते रहो द बीकास्ट रिव्यू। गुड बाय।